जाएगा। 236 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 243 में से 236 सीटों के रुझान, और शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। 82 हाँ। सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट। लेकिन शहजाद जी, ये याद दिलाते हुए आपके पास आएंगे कि कई बार शुरुआती रुझान बिहार में बदले हैं, पलट गए हैं। 82-66 दोनों जो शानदार बल्लेबाजी है दोनों एंड से हो रही है। उधर 59 पर आरजेडी है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। अभी 9:38 हो रहे हैं, 36। अंजना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं आपके साथ जुड़ा था तो हरियाणा के चुनाव थे और पवन खेड़ा ने राजदीप और उस समय राहुल कंवल को पहले ही जलेबियां भिजवा दी थी। हम जलेबी भेज दे प्रीमेच्योरली, हम ऐसा नहीं करते। हम ये कह रहे हैं आज भी कि इलेक्शन कमीशन का सम्मान है। और देखिए, ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही। दोष आईने में नहीं थी, दोष अपने चेहरे पर थी, वो आईना को दोष देती रही। अब डेटा में गलती है तो डेटा को गलती देती है, जो भी नतीजे आएंगे। पर अब अंजना जी जस्ट 20 सेकंड्स, साहिल जी जस्ट 20 सेकंड्स। देखिए अंजना जी, एक अभी जो ट्रेंड आ रहा है 935 पर, एक चीज नोट कीजिए, हमारी लास्ट टाइम की सरकार 125 सीट्स की थी, हमारे पास 157 सीट्स आ रही है। आप दिखा रहे, मतलब कि एक प्रो इनकम्बेंसी की लहर, और हमने हाफ वे मार्क 30+ से क्रॉस किया है। दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर उन लोगों के खिलाफ है जो लोग 20 साल से सरकार के बाहर है। इसका मतलब जंगल राज और कट्टा राज कितना बड़ा मुद्दा था। पॉइंट 1, पॉइंट 2। बीजेपी को ज्यादा सीटें दिखने का मतलब क्या लग रहा है शहजाद? 101 सीट्स पे बीजेपी को ज्यादा क्यों दिख रहा है, इसका एनालिसिस इसका मतलब ये है कि जिस और आशुतोष बार-बार मुझे कान में प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि आप पूछिए ना कि कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा, तो उनकी तरफ से सवाल ये भी है। सबका जवाब देता हूं। आशुतोष जी कल तक ये प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि नीतीश जी समाप्त हो चुके हैं। आशुतोष जी परसों तक प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आशुतोष जी उससे पहले प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि देखिए दिस इज द कम बैक इलेक्शन ऑफ तेजस्वी एंड राहुल। तो आशुतोष जी के प्रॉम्प्ट करने से तो कोई आप एक शब्द में जवाब दे। पर मैं आपको बताना भगवान का नाम लीजिए, आप लोग सुन तो लीजिए, आशुतोष का उन्होंने जिक्र किया, मैंने नहीं किया। जवाब नहीं दिया अंजना जी, मैंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने जिक्र किया तो मैंने जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले आपकी तो समाचार ले ले, जवाब शपथ ग्रहण करा दे। सेकंड्स दे दीजिए। अभी रुझान है। बोलिए बोलिए शहजाद, बोलिए बोलिए। अंजना जी, एक बड़े सीरियस नोट पे मैं कुछ 2 बातें रखना चाहता हूँ। एक प्रो इनकम्बेंसी का, एक तो 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी सीन पर आए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, गुजरात की हो, मध्य प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, महाराष्ट्र की हो, आसाम की हो, जहां सरकारें रिपीट करती है, प्रो इनकम्बेंसी मींस पीडीए, इट मींस परफॉर्मेंस, डिलीवरी और एस्पिरेशन। दूसरी बात, एक तरफ से नीतीश और मोदी की ईमानदारी, और दूसरी तरफ एक तरफ मोदी और नीतीश की ईमानदारी, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो जंगल राज और करप्शन राज लाने के लिए 2013 में कन्विक्ट हुए थे। एक तरफ खाते में पैसा डालने वाली सरकार और दूसरी तरफ कट्टे में गोली डालने वाली सरकार। एक तरफ मां सीता के भजन गाने वाली मैथिली को मौका देने वाली और पलायन से जिसका परिवार गया था उसको वापस लाने वाली सरकार, और दूसरी तरफ ओसामा को टिकट देने वाली वो व्यवस्था। तो आगे चल रहे हैं ओसामा। बिहार की महान जनता ने ओसामा का नाम है और बीजेपी तंज कसी को ओसामा साहेब कहती है। ओसामा अच्छा एक मिनट साहिल जी, जरा एक सेकंड आपको रोक दूं। को जिताने के लिए शहजाद, एक ओसामा को जिताने के लिए 2 सेकंड रुक दो। देखिए आशुतोष हमें यहाँ पर बोलने नहीं दे रहे हैं। आशुतोष बार बार ये पूछ रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने जो भी बोल दिया आशुतोष को वो ठीक है, सवाल का जवाब नहीं दिया अभी। क्या कि वो मुख्यमंत्री पद का सवाल, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे आशुतोष पूछ रहे हैं बार बार। अच्छा देखिए साहिल जी, ऐसा अब पूरा सुनिए और आराम से सुनिए। साहिल जी, अंजना ओम कश्यप जी के इंटरव्यू में अमित शाह जी ने जो पूरी बात रखी थी उसमें उन्होंने एक और चीज बोला था। अंजना जी, हमारी तो इससे पहले भी ज्यादा सीटें आ चुकी है ना 2020 में, हमने तो अपना कमिटमेंट निभाया। जिन्होंने कमिटमेंट निभाया है उनसे ये सवाल बेईमानी है। आप ये पूछिए साहिल जी कि क्या कांग्रेस को और लेफ्ट को और जो राजनीति है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे? आज भी पता है कौन कितनी सीट पर लड़ा? नहीं पता। कमिटमेंट कर दी तो कर दी। अरे भाई, हमारे यहाँ पे क्लियर है, नो वैकेंसी। देखते हैं क्या होता है, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात, बिहार चुनाव में जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, सुबोध जी, वहां पर वोटिंग मतदान प्रतिशत जो है बहुत ज्यादा रहा।
और कर्पूरी ठाकुर जी का भी मुद्दा, मतलब उनको याद करना और भारत रत्न, ये तमाम बातें कितना मायने रखती हैं। और आपको लगता है कि ये सब ऐसी चीजें थी जिसमें आप पीछे रह गए? मतलब वहां से तो डबल इंजन चुनावी मैदान में भी उतरता है ना, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल जी क्या उतने सक्रिय थे? साथ में हम लोगों ने आप लोगों को ज्यादा नहीं देखा। देखिए अंजना जी, ये सब बातें जो आप कह रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रिजल्ट आ गया या रिजल्ट के बहुत करीब हैं हम लोग। रिजल्ट बार बार बता रहे हैं रुझान है प्रभु, लिख भी रहे हैं इसीलिए स्क्रीन पर रुझान है। नहीं, रुझान है, बाद में हमारा गला मत पकड़िएगा। अभी रुझान चल रहे हैं, हम कह रहे हैं ये रुझान है, ये रुझान है, ये रुझान है। अब बोलिए अंजना जी, आपका रुझान इतना तेज है सच में कि इलेक्शन कमीशन भी पीछे रह जाता है। पीछे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देखिए, रुझान ये नहीं दिखा रहा जो आप दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग SIR जल्दी से करता है, रिजल्ट जल्दी से नहीं देता है, उसके लिए आज तक पर आना पड़ता है।